मॉर्निंग स्टूडेंट, चंद्रा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी नॉर्मल टेंस आने ही चाहिए। ये नहीं कि बोर्ड में या पढ़ाई में है, हमें आगे इंग्लिश में भी यूज होते हैं। मैं उमेश चंद्रा सर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए होता क्या है, वैसे तो आपको पता ही होगा टेंस 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट जो अब चल रहा है, पास्ट होता है जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। इसके 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट होता है, फिर कॉन्टिन्यूस होता है, फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो सबको एक बार प्लस प्लस कर देते हैं तो हमारा पहला टेंस जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं सबसे पहले आपको इसकी पहचान रिकॉग्नाइजेशन बता। देखिए पहचान में क्या है, थोड़ा मैं लिख के बता देता हूँ आपको। पहचान में क्या है, इसमें पहचाने ता है, ती है, ते है। ये कहाँ आते हैं? ये सेंटेंस यानी कि वाक्य के अंत में आते हैं। मैं आज खाना खाता हूँ, ताहूँ आ जाएगा। इसमें आप लिख सकते हो है, ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ती, ताहूँ लिख दो आप। वह आज स्कूल जाता है, इस तरह से ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें एक लिंकिंग वर्ब होती है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब बहुत से क्या करते हैं, है तो इज आर एम लगा देते हैं। इसमें इज आर एम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी जो वर्ब होती है वो होती है डज और डू। डज होती है एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ। डू होती है बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ। ध्यान रखें। और इसमें जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक नोट है, आप जरा बहुत ध्यान से देखना। क्या है वो? आपको पता होगा टेंस 3 तरह के होते हैं। एफर्मेटिव टेंस सिंपल यानी मैं खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, गाता हूँ। फिर एक नेगेटिव होता है, मैं खाता नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ। नेगेटिव। एक होते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। 3 तरह के हो गए। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। जब डू डज का प्रयोग नहीं होता है तो हम पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए इसके स्थान पर सिंगुलर में सिर्फ एक वचन में, ध्यान रखना, एक वचन में, सिर्फ एक वचन में वर्ब, जो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है मेन चीज, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस बनाना बताता हूँ कैसे आएंगे, जरा ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे मान लिया वह एक
पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, वर्ब ये हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक वचन। अब सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक वचन ही, यहाँ पर एफर्मेटिव में डूडल्स का प्रयोग नहीं होगा, लिखने को कहते हैं राइट। आपको ये देखना है कि एक वचन है तो यहाँ पर एस या ईयर, एस लग जाएगा, राइट ए लाकर, ये राइट से लगेगा ये। लेकिन अगर वो होता यहाँ पर वह की जगह मैं एक पत्र लिखता हूँ, फिर क्या हो जाता आई, क्योंकि आई प्लूरल में आता है, बहुवचन में आता है, तो ये हो जाएगा आई राइट अ लेटर। यहाँ पर ये एस या एस का प्रयोग नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है, एक वचन और बहुवचन ध्यान से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदत प्रकट करने के लिए अगर आदत वाले होंगे तो उसमें कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन में आपको बता दूंगा, से पहले दा नहीं लगाते हैं कभी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, कुत्ते, देखना सर, कुत्ते भौंकते हैं, और इसी में ही मैं आपको एक सेंटेंस और बता रहा हूँ, आप अपना पहचान करना, देखना, कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, यह आदत प्रकट करता है, सबको पता है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, मछलियां जल में रहा करती है, तैरा करती है, रहा करती है, तो ये आदत है आदत। और जो ये कुत्ते भौंकते हैं, अजनबी भी भौंकते, मालिक पे भौंकते, जहाँ नहीं कहना था वहां भौंकते, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आपका आएगा दा डॉग, और भौंकने को कहते हैं बात, और बहुवचन है तो इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं होगा राइट के लिए। लेकिन यहाँ पर आदत प्रकट कर रहा है तो आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको डॉग बार, ये ध्यान रखने वाले काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस समझाता हूँ, आप नेगेटिव पे ध्यान दीजिए। देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस, अब आपको नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, डू और डज का प्रयोग करना है, नॉर्मल करना है। यह लड़का आज स्कूल नहीं जाता है। देखिए यह लड़का सब्जेक्ट, दिस बॉय विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट कर देते हैं, नहीं जाता है डज क्योंकि सिंगुलर है, नो जाने को गो, टू स्कूल कहाँ पर, और ये आज, ये है हमारा एक्स्ट्रा, तो हमेशा ये लास्ट में आए टुडे। बताइए आप समझ में आया है ना। ऐसे ही मान लिया वे एक फिल्म नहीं देखते हैं, वे एक फिल्म नहीं देखते हैं, वे देर, दे के लिए डू नॉट, और देखना वॉच अ मूवी। अगर मैं ये कहता वे एक फिल्म, वे थिएटर में एक फिल्म नहीं देखते, इनर क्या था, एक तो मैं एक बड़ा सेंटेंस बताता हूँ आपको, हम खाना खाते हैं, हम
खाना खाते हैं, सिंपल। हम खाना नहीं खाते, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम इस होटल में आज, देखिए आप खाना नहीं खाते हैं, हम इस होटल में आज खाना नहीं खाते हैं, यानी कि वी डू नॉट, खाने की ईट द फूड, खाना फूड कहाँ पर, इन दिस होटल, पहले हम ये लिखेंगे और टुडे का प्रयोग होगा, ये लास्ट में होगा, ऐसे करना है हमें। हाँ, एक आपको मैं नेगेटिव वाला सेंटेंस, कभी नहीं, नहीं तो है नोट, लेकिन कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए मैं आपको इधर बता देता हूँ, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होगा। लेकिन एक और ध्यान रखना, जब कभी नहीं आएगा इसमें नेवर आएगा, तो इसमें डू और डज तो आएगा नहीं, तो फिर आपको एफर्मेटिव का एस या ईएस का भी यूज करना पड़ेगा, आपको एस या ईएस का यूज करना पड़ेगा। जैसे राम कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी कि राम नेवर, देखिए कभी यहाँ आ गया, नहीं आ गया, बात तो एक ही है, कभी नहीं आएगा। टेल, लेकिन राम है तो ये टेल्स ए लाई। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो वो होता है जिसमें शुरू में क्या आता है, क्या आपने खाना खाया, खाया क्या, ऐसी की बात करते हैं, क्या यह लड़का खाना खाता है, और अगर ये मैं कहूँ यह लड़का क्या खाना खाता है, यानी कि क्या बीच में आता है, तो इसे हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप भी कह सकते हैं। फर्स्ट टाइप में जिसमें शुरू में क्या आएगा, तो एक क्या वाला सेंटेंस लिखते हैं, चलो यही लिखते हैं, क्या तुम्हारा भाई आज खाना खाता है, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारा भाई आज खाना खाता है, तो देखिए तुम्हारा भाई एक वचन है, सिंगुलर है, तो वो क्या के लिए आपको वाज नहीं लगाना, इसी की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये मेन चीज है, क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। डज योर ब्रदर खाना खाता है, ईट द फूड टुडे, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरा, क्या ये लड़कियां आज आज तालाब पर कपड़े नहीं धोती है। देखिए क्या ये लड़कियां आज तालाब पर कपड़े नहीं धोती हैं, ये लड़कियां बहुत ज्यादा, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डू का यूज करेंगे, डू दीज गर्ल्स, देखिए डू दीज गर्ल्स क्या कर रही हैं वो, देखिए नोट भी आ गया, मैंने नोट लिखा है, नोट वॉश कपड़े, अपने उसका तो दे आ जाता, वॉश द क्लोथ, कहां पर, तालाब पर, ऑन द पॉन्ड, और क्वेश्चन, बताइए समझ में आया क्या। अब मैं आपको सेकंड टाइप बताता हूँ, चलो जरा अब करते हैं सेकंड टाइप बताता हूँ, देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या आता है, वही
क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आते हैं। सबसे मेन चीज है ये सब बीच में आएंगे। जैसे तुम अब क्या करते हो, तुम अब क्या करते हो, क्या क्या बीच में आ गया, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी, अब व्हाट ही आएगा, व्हाट। अब मेन चीज है व्हाट आएगा। डू, क्योंकि तुम बहुवचन में माना जाता है, डू यू, व्हाट डू यू, और करने की डू। अब नाउ, तुम अब क्या करते हो, ये आ जाएगा सेंटेंस। मान लिया यह बच्चा अब क्यों रोता है, यह बच्चा अब क्यों रोता है, यह एक है, तो वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। बताइए।